टॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग में क्रेप फैब्रिक लिया है 1 मीटर, जिसकी विड्थ 42 इंचेस है। साथ ही मैंने जॉर्जेट फैब्रिक भी लिया है 1.5 मीटर, इसकी विड्थ भी 42 इंचेस है। यहाँ मैंने क्रेप फैब्रिक को ट्रायंगल में डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम बंद वाली साइड से अंदर की ओर शोल्डर का मार्किंग करेंगे। मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर है 7 इंच, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। अब शोल्डर से नीचे की ओर हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। यहाँ मैं आर्म होल का साइज़ भी 7 इंच ही रखूँगी, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। आर्म होल मार्किंग के बाद अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड कीजिए। मेरे मेज़रमेंट में चेस्ट है 36, उसे 4 से डिवाइड किया और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड की, तो आया 10 इंच। मैं यहाँ पे 10 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। चेस्ट मार्किंग करने के बाद मैं इसके आगे की ओर मार्जिन के लिए मार्किंग कर लूँगी 1.5 इंचेस पर। अब यहाँ हम शोल्डर लाइन से नीचे की ओर वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैं 14 इंच पर वेस्ट के लिए मार्किंग कर लूँगी। अब इस पॉइंट पर हमें वेस्ट के लिए मेज़रमेंट डालना है, तो यहाँ पर जितना भी आपका वेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करें और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करें। यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर अपने वेस्ट के लिए मेज़रमेंट डाल दूँगी। यहाँ पर भी हम मार्जिन के लिए वेस्ट के आगे 1.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ हम टॉप की लेंथ देख लेते हैं। मैं यहाँ टॉप को 21 इंच लॉन्ग बनाऊँगी, आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकती है। हम यहाँ पे 21 इंच पर एक कर्व शेप देंगे, जैसे अम्ब्रेला लहंगा या स्कर्ट में देते हैं उसी तरीके से। टेप को मैं यहाँ पर शोल्डर पॉइंट पे रखते हुए 21 इंच पर अपना कर्व शेप ड्रॉ करती जाऊँगी। अब यहाँ हम इस कर्व शेप को अच्छे से आपस में ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आर्म होल के लिए मार्किंग करूँगी, तो बैक आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर 1.5 इंचेस पे मार्किंग करूँगी। चूँकि ये हमारा बैक पैनल है, इसलिए सिर्फ अभी बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे, फ्रंट आर्म होल की मार्किंग अभी यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ हमने शोल्डर रखा था 7 इंचेस, इसमें मैं 4 इंच तो कंधी के लिए छोड़ दूँगी और जो बाकी बचा हुआ 3 इंच है उसे मैं नेक विड्थ में यूज़ करूँगी। तो 3 इंचेस पे मैं नेक विड्थ के लिए मार्किंग करूँगी। साथ ही मैं यहाँ पर गले की गहराई सिर्फ 1 इंच ही लूँगी, चूँकि ये हमारा बैक पैनल है इसलिए मैं इसकी गहराई कम ही लूँगी। यहाँ हम एक बॉक्स बना लेंगे, साथ ही इसमें राउंड शेप दे देंगे। तो इसी के साथ हमारे बैक पैनल की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पे सिंपली कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बैक पैनल की तरह ही फ्रंट पैनल को ट्रायंगल में फोल्ड करके रखा हुआ है। साथ ही मैंने आगे की ओर 2 इंच का स्पेस छोड़ते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम अपना बैक पैनल को इसके पीछे की ओर रखते हुए अपनी आगे की मार्किंग करेंगे। आगे हमने ये जो 2 इंच की जगह छोड़ी है ये एक बॉक्स प्लेट बनाने के लिए छोड़ी है, बाकी हम इसको ऐसे के ऐसे ही पूरा ट्रेस कर लेंगे। यहाँ हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस बैक पैनल को हटा देंगे और फ्रंट पैनल में जो चेंजेस करने हैं अब हम इस पर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले चेंज हम आर्म होल में करेंगे। इससे आधा इंच गहरा हम मार्किंग करेंगे ताकि हम इसके आधा इंच गहरी छटाई कर सके। फ्रंट आर्म होल को बैक आर्म होल से हमेशा आधा इंच गहरा रखा जाता है, क्योंकि आधा इंच गहरा होने की वजह से हमारा जो आर्म होल साइड है ना वो खिंचता नहीं है। इसके बाद हम नेक विड्थ का मेज़रमेंट लेंगे, तो मैं यहाँ पर भी 3 इंच ही विड्थ रखूँगी और नेक डेप्थ यहाँ पर मैं 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच लूँगी। 2.5 इंच पर मैं एक बॉक्स बना दूँगी और इसे एक राउंड शेप दे दूँगी। यहाँ हमारी फ्रंट की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पर सिंपली कटिंग कर देंगे।
अब आप देखिए, ये हमने 2 इंच की जो आगे जगह छोड़ी थी ना, अब ऊपर से हम नीचे की ओर 3 इंच पर इस पर मार्क कर देंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। इससे हमारी बॉक्स प्लेट रेडी हो जाएगी। अब यहाँ हम अस्तर को मेन फैब्रिक पे रखते हुए मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमारे फ्रंट और बैक पैनल की मेन फैब्रिक पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक को 4 फोल्ड में ले लिया है। यहाँ हमारी स्लीव्स की रेडी लेंथ 18 इंच है, इसलिए मैं इसकी लंबाई 19 इंच ले लूँगी। और स्लीव्स की विड्थ के लिए जैसा कि आप जानते हैं चेस्ट का 4th पार्ट लेते हैं, तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर अपनी मार्किंग कर लूँगी। इस मार्किंग के बाद अब हम ऊपर से नीचे की ओर 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। अगर आपका हेवी साइज़ है तो आप 3.5 इंच पर भी ये मार्किंग कर सकते हैं। अब इस पॉइंट से होते हुए अंदर की ओर हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। जितना आपने टॉप में मार्जिन छोड़ा है उतना ही आप स्लीव्स में मार्जिन छोड़े। मैंने यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है। इसके बाद हमें अपनी स्लीव्स की शेप देनी है, जिसके लिए हम बन साइड की ओर लीफ पैटर्न ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब यहाँ हम अपनी रिस्ट राउंड का मेज़रमेंट डालेंगे, लेकिन यहाँ हम कफ अटैच करने वाले हैं। इसके लिए हमें स्लीव्स के बॉटम में चुन्नट देनी है, तो हम इसका जो बॉटम है वो अपने साइज़ से डबल लेंगे। यहाँ पर मैं 8 से लेकर 9 इंच पर अपनी मार्किंग कर दूँगी और इस पॉइंट से होते हुए ऊपर की ओर स्लांट में इसको जॉइंट कर दूँगी। साथ ही स्लीव्स के सेंटर में हम एक नॉच भी लगा देंगे, इससे हमें स्लीव्स जोड़ते समय आसानी रहती है। यहाँ हमारी स्लीव्स मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मार्किंग पे हम सिंपली कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स कटिंग होने के बाद अब हम इस पर इसकी फ्रंट की कटिंग करेंगे। उसके लिए स्लीव्स को ओपन करके इसके एक साइड में आधा इंच में एक लीफ शेप दे देंगे। यहाँ बचे हुए कपड़े से हम अपने कफ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मेरे कफ की चौड़ाई 4 इंच रखी है और जो लंबाई है मैंने वो 12 इंच रखी है। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे स्लीव्स के बॉटम में गैदरिंग करके इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसमें कफ अटैच करेंगे। कफ की पट्टी को मैंने एक साइड से सिलाई करते हुए इसको भी तैयार कर दिया है। सबसे पहले यहाँ हम कफ को स्लीव्स की रॉन्ग साइड पे प्लेस करते हुए इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमने स्लीव्स के साथ कप को अटैच कर दिया है। ये स्लीव्स की राइट साइड है और जो पीछे की साइड है ये हमारी स्लीव्स की रॉन्ग साइड है। अब हम कफ को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे। कफ को यहाँ हम रॉन्ग साइड पे ही फोल्ड कर लेंगे और इसके आजू बाजू एक सीधी स्टिचिंग लगा देंगे और इसके बाद इसको पलट देंगे। यहाँ हमने अपनी स्टिचिंग लगा दी है कफ पे। अब मैं इसको आपको पलट के बताती हूँ। राइट साइड पलटने के बाद हम कफ को स्लीव्स पर सीधी सिलाई से जॉइंट कर देंगे। यहाँ मैंने कफ को स्लीव्स लगाते हुए जॉइंट कर दिया है। यहाँ मैंने अस्तर नहीं लगाया है, आप चाहे तो अस्तर भी लगा सकती है। यहाँ हमने अपने फ्रंट और बैक पैनल को लाइनिंग लगा के रेडी कर लिया है, साथ ही इसकी बॉक्स प्लेट भी रेडी कर ली है। अब हम इसे शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे और अपनी पीटर पैन कॉलर के लिए हम नेकलाइन का मेज़रमेंट लेंगे। तो कॉलर के लिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ले लिया है। इसका साइज़ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ये इसकी जो विड्थ है वो 13 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो भी 13 इंच है, यानी ये 13 बाय 13 का एक चौकोर फ्यूजन पेपर है। अब हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और इसे यहाँ पर पिन से सिक्योर करेंगे ताकि हमारा पैटर्न हिले ना। अब यहाँ पेपर पेस्टिंग पर हम अपनी नेकलाइन को अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ हम नेकलाइन को भी पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि हमारी नेकलाइन हिले ना। हमें अपनी नेकलाइन को थोड़ा फैलाते हुए सेट करना है। अब नेकलाइन को हम पेपर पेस्टिंग पे अच्छे से मार्क कर लेंगे। यहाँ मुझे अपने पीटर पैन कॉलर की जो विड्थ है वो 3 इंचेस चाहिए फ्रंट से, तो मैं यहाँ फ्रंट पे 3 इंचेस की मार्किंग कर लूँगी
और जो बैक साइड है वहाँ पे मैं इसका हाफ यानी कि 1.5 इंच पर मार्किंग करूँगी। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में अच्छे से जॉइन कर दूँगी। साथ ही मैं यहाँ पर शोल्डर पॉइंट का भी एक मार्क करूँगी और यहाँ पे मैं सभी पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर दूँगी। हमारी पूरी कर्व शेप होने के बाद मैं फ्रंट और बैक साइड इसे अच्छे से राउंड शेप में इसका शेप दूंगी ताकि ये एक पूरा प्रॉपर पीटर पैन कॉलर का इसमें लुक आ जाए। साथ ही मैं इसको शोल्डर से डिवाइड कर दूंगी। अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं अपनी मार्किंग पे सिंपली कटिंग कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा पीटर पैन कॉलर तैयार हो गया है। अब आगे हम अपनी इस पीटर पैन कॉलर को इस ब्लैक सीक्वेंस फैब्रिक के साथ तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपने दोनों पीसेस को इस फैब्रिक पर आयरन से चिपका लेंगे और अपनी शेप के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। कटिंग करते टाइम हमें अपने जो दोनों पीसेस है उसके चारों ओर आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो यहाँ पर सीक्वेंस फैब्रिक पर भी हमारा कॉलर रेडी हो गया है। अब हम इसके नीचे एक सिंपल कॉटन फैब्रिक लगाएंगे। तो इसके लिए हम सिंपली अपने दोनों कॉलर्स को कॉटन फैब्रिक पर रखकर उसके अकॉर्डिंग इस पर कटिंग कर लेंगे। इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना है क्योंकि हमने पहले ही सीक्वेंस फैब्रिक में आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लिया था। अब यहाँ हमें कॉलर की बाहर की ओर राउंड में सिलाई लगानी है। ध्यान रहे हमारी सिलाई अंदर को नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैंने बाहर सिलाई लगा ली है और अंदर सिलाई नहीं लगाई है। अब हमें बाहर की ओर कैंची से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं जिससे जब हम इसे कॉलर को पलटेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। यहाँ मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब मैं कॉलर को पलट के आपको बताती हूँ। तो ये हमारी कॉलर का फाइनल लुक आया है। अब इसे हमें टॉप की नेकलाइन पर अटैच करना है। यहाँ मैंने टॉप की नेकलाइन पर कट्स लगा लिए हैं ताकि जब हम इस पर कॉलर लगाएं तो हमें आसानी रहे। अब हम टॉप को रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे और अपनी कॉलर अटैच करेंगे। कॉलर की राइट साइड को अंदर की ओर फेसिंग करते हुए हम इसे पिन से सिक्योर कर देंगे राउंड शेप में। पिन से सिक्योर करने के बाद हम इस पे सिलाई कर देंगे और इसे राइट साइड को टर्न करते हुए अपने कॉलर को बाहर की ओर निकाल देंगे। अब हम अपनी कॉलर में किनारे की सिलाई लगा देंगे। ये पीटर पैन कॉलर अटैच करने का एक नया और बेहतरीन तरीका है। अब हम इसमें अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे। उसके लिए टॉप की राइट साइड को स्लीव्स की राइट साइड से इस तरीके से ऊपर की ओर हम अटैच कर देंगे। स्लीव अटैच करते समय एक बात ध्यान रखें कि स्लीव्स का राइट आर्म होल टॉप के राइट साइड को ही और फेसिंग करते हुए हो। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स अटैच कर दी है और हमारी कॉलर भी रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर इसे सिंपली फिटिंग की सिलाई दे दूँगी और हमारा टॉप बनके रेडी हो जाएगा। आशा करती हूँ ये पीटर पैन कॉलर टॉप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।